श्री रामचंद्र कृपालु भजबन हरण भव भय दारणम। ये राम स्तुति पिछले 32 सालों से निरंतर, चाहे फिर वो रामलला टेंट में रहे हों या रामलला अपने भव्य मंदिर में बैठ गए हों। जी हाँ, मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ आचार्य सत्येंद्र दास जी से, जो पिछले 32 साल से निरंतर रामलला की सेवा में लगे हैं। महाराज साहब, 32 साल का लंबा संघर्षपूर्ण सफर, कैसी रही ये यात्रा? देखिए, जब हम गृहस्थ आश्रम छोड़ के साधु में हुए तो पूर्णतया जीवन ही उनके चरणों में समर्पित रहा। संजोग ऐसा रहा कि 1 मार्च 92 को वो ट्रस्ट ने पहले रिसीवर थे, बोर्ड ने रिसीवर नियुक्त किया था और उन्होंने मुझे मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया। उस समय रामलला विराजमान थे उस विवादित ढांचा में, जहाँ तथाकथित मुसलमान बाबरी मस्जिद कहा करते थे, और उसी में रामलला प्रकट हुए और वहीं पूजा शुरू किया। लेकिन 6 दिसंबर 92 को ढांचा गिर गया और रामलला त्रिपाल में आ गए। टेंट में आने से पूरी व्यवस्थाएं रिसीवर को दिया कोर्ट ने कि रख रखाव की बात कोई भी समस्या न हो, न जल के ये वर्षा गर्मी और ठंडी जो भी हो उसके बचाव रामलला के किया जाए, पुजारियों को किया जाए, इसी ऐसा आदेश कोर्ट को रहा। लेकिन जो वहाँ पर रिसीवर नियुक्त होते थे वो अपना समय काटते थे कि किसी तरह से समय बीत या दूसरे जगह चले जाएं, इसलिए कोई भी कार्य उसके लिए जो भी होता है वो सब कोर्ट के माध्यम से होगा, ऐसा ही कह करके, जबकि पूरा अधिकार दिया था लेकिन फिर भी ऐसा कह करके, इसलिए वो 28 वर्ष तक त्रिपाल में रामलला रहे। वो बहुत ही कष्टदायी और वही दुखदायी रहा, क्योंकि भगवान कहते हैं हम भक्त है पराधीनम, मैं भक्त के अधीन हूँ, पुजारी का अधीन हूँ। जैसा मुझे रखे, जैसा रखे, जिस रूप में रखे उसी प्रकार से रहता हूँ। इसलिए हमारा दायित्व था कि उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। उसे पूजा अर्चना भोग राग की व्यवस्था में तो कोई परेशानी नहीं हुई। जो पैसे ट्रस्ट के ये रिसीवर से मिलते थे उसके अलावा जो कम पड़ता था उसको हम स्वयं लगा करके उनकी भगवान श्री रामलला की पूजा अर्चना में नहीं, लेकिन प्रकृति का प्रकोप जो होता था उससे ज़रूर बाधित होते थे। चाहे वर्षा हो अधिक, कभी कभी टेंट फट जाते थे तब भी परेशानी होती थी। वर्षा गर्मी का जो प्रकोप रहा वो रामलला जी के लिए और पुजारियों के लिए वो कष्टदायी रहा। लेकिन क्योंकि भगवान श्री राम की कृपा रही, इसलिए विधि विधान से पूजा अर्चना होते हुए उसी टेंट में और 28 वर्ष तक रामलला विराजमान थे और उनकी इस प्रकार से पूजा अर्चना होती रही। इसमें आपकी यात्रा कैसी रही? आपने कहा कि भगवान कहते हैं कि जैसे भक्त रखेगा वैसे रहूंगा, तो भगवान ये भी कहते हैं साहब, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो रामलला को आप किन नज़रों से निहार रहे हैं? रामलला चूँकि एक बालक के रूप में हो, इसी प्रकार से जैसे हमारे व्यवहार में देखा जाता कि एक माता पिता एक छोटे बालक को किस रूप से उसका पालन पूर्ण करते हैं और ठंडी गर्मी से बचाने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से जो कि भगवान की जिम्मेदारी उनके रख रखाव के पुजारी की होती है, इसने उसको उसी प्रकार से उनको किया कि उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। हाँ, प्रकृति के जो कभी टेंट फट जाते थे, वर्षा होती थी, उसमें पानी अंदर में चला जाता था, तो ये सब थोड़ी परेशानियाँ रही। बाकी वो समय जो है उनकी ही कृपा से, भगवान राम की कृपा से ही ये सब हुआ। क्योंकि यह भी है कि उनके आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो 14 वर्ष वनवास में भी गए, ये सारी समस्याएं उनके सामने रही, लेकिन जो दायित्व होता है एक पुजारी का उसका हमने पूर्णतया निर्वहन किया। अब रामलला अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान हो गए हैं, आप कैसे देखते हैं? अब बहुत अच्छा लगता है। भव्य दिव्य, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति रोगी हो और दवा मिले रोग खत्म हो जाए, कोई व्यक्ति भूखा हो भोजन मिल जाए बहुत आनंद उसको आएगा, कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके रहने का और छत न हो और उसको मिल जाए वो बहुत ही प्रसन्न होगा। उसी प्रकार से
जिस दिन रामलला 22 जनवरी को भगवती मंदिर में विराजमान हुए, उस दिन वो आनंद आया कि वाह, वो समय रहा जब यही प्रभु राम त्रिपाल में रहे और तमाम समस्याओं को झेलते रहे। आज वह भव्य मंदिर विराजमान है जिसमें स्वयं प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा करा के उसमें स्थापित किए। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुखदाई और बहुत ही आनंददायक है इस समय, वर्तमान समय में। महाराज साहब, अब तो राम मंदिर में रामलला विराजित हो गए, श्रेय लेने वाले भी बहुत से हो गए, आप श्रेय किसको दोगे? देखिए, श्रेय लेने वाले बहुत हैं और बहुतों का सहयोग भी है। वर्तमान समय में तो जिसके श्रेय देते हों वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, यह दोनों का अथक प्रयास से ही मंदिर बना। यदि योगी मोदी न होते तो मंदिर कभी नहीं बनता, नहीं बन पाता। नहीं, आपने कभी तो नहीं। 30-32 साल का सफ़र देखा है। जी, हम बहुत समस्या देखें और बहुत से हमारे सामने बहुत से पार्टियों की सत्ता भी हुई, उनमें परिवर्तन भी हुआ, लेकिन कभी भी कोई अन्य पार्टियां रामलला के उस मंदिर के संबंध में, इसके समाधान में कुछ सोचा ही नहीं कि इसको समाधान हो। यदि सोचते तो जो आज भी हुआ वो और पहले भी हो सकता था। मोदी ना होते तो क्या ये मंदिर बन पाता? कभी नहीं बनता, ये तो निश्चित है। क्योंकि किसी भी जो शासन रहे, किसी भी प्रधानमंत्री में या मुख्यमंत्री में ऐसी इच्छा शक्ति राम भगवान श्री रामलला के मंदिर बनाने में नहीं थी। इसको मैं नज़दीक से देखा हूँ। इसलिए जो आज कार्य हुआ है वो बिना मोदी और योगी के बिना वो नहीं होता, नहीं होता। निश्चित है। क्योंकि किसी भी जो शासन रहे, किसी भी प्रधानमंत्री में या मुख्यमंत्री में ऐसी इच्छा शक्ति राम भगवान श्री रामलला के मंदिर बनाने में नहीं थी। इसको मैं नज़दीक से देखा हूँ। इसलिए जो आज कार्य हुआ है वो बिना मोदी और योगी के बिना वो नहीं होता, नहीं होता। आप मोदी को किस तरीके से देखते? मोदी हमारे लिए, देश के लिए और जनता के लिए बहुत ही अच्छे हैं। सबके साथ सबके विकास और सबके साथ सबका विकास के साथ साथ उन्होंने कहा है कि हमारे लिए जो हमारी संतान हैं कौन हैं, हमारे परिवार कौन है, वो उन्होंने बताया जो हमारे गरीब हैं, पिछड़े लोग हैं, ऐसे लोगों को हम सहायता करें और सीढ़ी के अंतिम छोर तक हम पहुंच सकें। जैसा वो घोषणा करते हैं उसका करके दिखाते हैं। आवाज़ जिस प्रकार से अयोध्या का विकास हो रहा है वो अपने आप में बहुत ही विलक्षण, बहुत ही सुंदर है और भव्य दिव्य रूप ले रहा है। वहाँ पर घोषणा करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी गए थे और कहा कि हम इस नगरी को, अयोध्या नगरी को विश्व पर्यटन नगरी के रूप में बना देंगे और वह त्रेता युगी नगरी हो जाएगी। त्रेता युग में यह सारे विश्व में प्रसिद्ध नगरी थी। अयोध्या नाम नगरी तथा लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्र या पूर्वी निर्मृता। स्वयं यह उस समय भी त्रेता युग में भी ये नगरी विश्व में प्रसिद्ध नगरी थी और सभी लोग इसको जानते थे। इसलिए वह स्वरूप यदि इस समय आता है तो यह योगी जी का, मोदी जी का देन है। एक आखिरी सवाल साहब, चर्चा चल रही है अयोध्या राम मंदिर के बाद कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, इस पे क्या कहें? देखिए, ये आज से नहीं, ये नारा बहुत पहले से है और जिस समय से यह विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि की बात उठाई है उसमें तीनों के जोड़ा है कि हमारे 3 इष्ट देव हैं जो बहुत महान हैं और 3 तीर्थ स्थान हैं जिसमें अयोध्या, मथुरा, काशी, और यह तीनों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। और राम भक्तों ने बहुत ही प्रयास किया, तमाम बलिदान दिए और जिस प्रकार से अयोध्या के लिए राम भक्तों का बलिदान हुआ वो अपने आप में बहुत ही दुखदाई है। बहुत ही लोग ही सड़क पर बैठे हुए और अपने देश के ही विदेशी नहीं थे। पहले तो जब यहाँ पर विदेशियों का शासन रहा तो अगर बात दूसरी रही, लेकिन यह कभी नहीं सोचा जाता कि अपने ही देश के शासक और ये स्वतंत्र देश में और गोली चला देगा बैठे हुए राम भक्तों को। वह बहुत ही दुखदाई रहा। बहुत से भक्त वहाँ कार सेवक मारे गए और स्वयं हमारे ही सरकार जो सत्तारूढ़ में उस समय रही, मुलायम मुख्यमंत्री रहे, उनके द्वारा जो किया गया बहुत ही घृणित और निंदनीय रहा।
तो आपके हिसाब से मथुरा काशी भी होना चाहिए? जी हाँ, होगा ही, हो रहा, शुरू हो गया है, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य सामने आएगा। कोर्ट आदेश जो देती है वो है सबूत के आधार पर, और सबूत स्पष्ट है। जैसे इसकी खुदाई हुई अयोध्या की जब राम मंदिर का, तो हमें स्पष्ट रूप से मिला कि ये मंदिर था, मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनी। उसी प्रकार से जो ज्ञान वापी है उसके भी सर्वे हो गया है, उसने भी निश्चित कर दिया उसकी पूजा, जो व्यास जगह में उसकी पूजा शुरू हुई थी, बीच में बंद कर दिया गया था, वो पूजा भी शुरू हो गई है। और इसके भी सर्वे का आदेश हो गया है मथुरा का, वह भी सर्वे होने के बाद में स्पष्ट हो जाएगा कि मंदिर को तोड़ के यह मज़ार बना है, इसलिए हिंदू को दे देना चाहिए। वैसे तो नहीं देंगे मुसलमान, तो लेकिन कोर्ट के द्वारा यदि मिलेगा तो निश्चित है उसमें भी परिवर्तन ऐसे ही होगा जैसे अयोध्या में हुआ। ये आप सुन रहे थे आचार्य सत्येंद्र दास जी को, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते तो ये संभव नहीं था, प्रधानमंत्री ने संभव कर दिया। आचार्य सत्येंद्र दास का ये भी कहना है कि कोर्ट से लड़ाई लड़ी जाएगी और मथुरा काशी पे भी कोर्ट का जो फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।